सोचिए, एक तरफ है अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसकी हुकूमत 40 से भी ज्यादा देशों में चलती थी, और दूसरी तरफ कराची की गलियों का एक लोकल डॉन जिसने उसी बादशाह को उसके ही शहर में पूरी तरह बेबस कर दिया। ये कहानी है दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत के बीच हुई उस जंग की जिसने ताकत के मायने ही बदल कर रख दिए। सवाल यही है कि ऐसा हुआ कैसे। दाऊद इब्राहिम, ये नाम ही अपने आप में खौफ की गारंटी है, लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बिल्कुल लाचार था, बेबस था। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जिसने न सिर्फ अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया, बल्कि खुद दाऊद को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई असली ताकत आखिर होती क्या है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद डी कंपनी चुप तो नहीं बैठती, तो एक कहानी गढ़ी गई, एक ऑफिशियल स्टोरी। लेकिन पर्दे के पीछे की जो हकीकत थी वो कहीं ज्यादा भयानक थी। चलिए देखते हैं कि सच और झूठ में कितना बड़ा फासला था। तो दुनिया के सामने डी कंपनी ने कहा कि नूरा इब्राहिम की मौत तो हार्ट या किडनी फेलियर से हुई है, एक नेचुरल डेथ। लेकिन सच सच तो ये था कि उसे पहले किडनैप किया गया, फिर बुरी तरह टॉर्चर किया गया और आखिर में 6 गोलियों से भून दिया गया। देखिए, इस पूरे टकराव के सेंटर में दो ऐसे गैंगस्टर थे जो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बादशाह थे। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला था, और दूसरी तरफ रहमान डकैत जिसकी हुकूमत कराची के सिर्फ एक छोटे से इलाके में थी, लेकिन उस इलाके का वो खुदा था। अब ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। दाऊद की पावर का सोर्स क्या था? पैसा और सिस्टम पर उसकी पकड़। वो पैसों से भाड़े के गुंडे खरीद सकता था। लेकिन रहमान डकैत की ताकत थी खौफ और उसके बलोच लड़ाकों की अंधी वफादारी। ये किराए के टट्टू नहीं थे, ये वो लोग थे जो उसके एक इशारे पर जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे। और पैसे की बात करें तो दाऊद के पास था कितना? अंदाजा है करीब 20 लाख करोड़ रुपए। मतलब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है, इतनी दौलत, इतना पैसा। लेकिन जब बात भाई की जान पे आई तो ये सब का सब धरा रह गया, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है, दुनिया जिसे दाऊद का घर समझती थी, उसी कराची शहर में दाऊद असल में एक मेहमान था। उसकी ग्लोबल पावर कराची की तंग गलियों में, खासकर रहमान डकैत के इलाके में आके खत्म हो जाती थी। और इसको समझने के लिए ये क्रिकेट की मिसाल एकदम परफेक्ट है। दाऊद एक विजिटिंग टीम की तरह था जो रहमान डकैत के होम ग्राउंड पर खेल रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पिच पर गेंद कैसे स्विंग करेगी, और रहमान इसी खेल का मास्टर था। कराची के अंदर ही एक और दुनिया बसती थी, लयारी। ये रहमान डकैत का वो किला था, वो शेर की मांद थी, जहां पाकिस्तानी पुलिस तो क्या, सेना भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचती थी। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता था, रहमान डकैत का। और अपने इस किले की हिफाजत के लिए रहमान के पास सिर्फ लड़ाके नहीं थे, बल्कि हथियारों का पूरा जखीरा था। रॉकेट लॉन्चर, लाइट मशीन गन, मतलब वो सारे हथियार जो एक फौज के पास होते हैं। इसीलिए उसकी गैंग सिर्फ गैंग नहीं थी, वो एक प्राइवेट आर्मी की तरह थी। तो सवाल ये उठता है कि ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ? इस खूनी जंग की चिंगारी भड़की एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी डील से, जिसमें पंगा हो गया। देखिए, रहमान का मकसद सिर्फ नूरा को मारना नहीं था, वो दाऊद को तोड़ना चाहता था, उसे बेइज्जत करना चाहता था। इसीलिए नूरा को क्लिफ्टन से उठाया गया, उसे तड़पाया गया, और उसकी चीखें फोन पर सीधे दाऊद को सुनाई गई। और आखिर में उसकी लाश एक एटीएम के बाहर फेंककर ये पैगाम दिया गया कि कराची का असली डॉन कौन है। अब दाऊद सीधी लड़ाई में रहमान से नहीं जीत सकता था, ये बात वो भी जानता था। लयारी में घुसना मतलब खुदकुशी करना। तो उसने वो कार्ड खेला जो हमेशा उसके काम आता था, सिस्टम। दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर ने अपने भाई का बदला लेने के लिए पुलिस की मदद ली, और इस काम को अंजाम देने के लिए मैदान में उतारा गया चौधरी असलम को। ये नाम कराची के अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम था। एक ऐसा जांबाज पुलिस वाला जिस पर 10 बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन वो हर बार बच निकला। वो रहमान डकैत जैसे शैतान से लड़ने के लिए एकदम सही इंसान था। चौधरी असलम ने इसे एक जंग की तरह लड़ा। पूरे 2 महीने तक खामोशी से तैयारी चली। अपने मुखबिरों को लयारी में प्लांट किया गया, अंदर ही अंदर हथियार जमा किए गए,
और फिर एक दिन 2009 में एक जबरदस्त धावा बोला गया। पूरे 9 घंटे तक गोलियां चलती रहीं और जब धुआं छटा तो रहमान डकैत की कहानी खत्म हो चुकी थी। तो इस पूरी दास्तान का निचोड़ क्या है? ये हमें सिखाती है कि ताकत असल में 2 तरह की होती है। एक वो जो पैसे और रसूख से खरीदी जाती है, और दूसरी वो जो जमीन पर अपनी गलियों में मुकम्मल कंट्रोल से आती है। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, पैसे से खरीदा गया कातिल शायद उतनी ताकत से न लड़े, लेकिन यहाँ एक आदमी अपनी जान देने और जान लेने के लिए तैयार था। बात सीधी सी है, दाऊद के गुर्गे सैलरी पर थे, लेकिन रहमान के लड़ाके एक मिशन पर थे। यही जमीन आसमान का फर्क था। और ये चार्ट इसी हकीकत को दिखाता है। फाइनेंशियल पावर में दाऊद आसमान पर था, कोई शक नहीं, लेकिन लियारी की स्ट्रीट पावर के मामले में वो 0 था। वहां का सिर्फ एक ही बादशाह था, रहमान डकैत। तो आखिर में सवाल यही बचता है, असली पावर क्या है? दुनिया के 40 देशों में फैला अरबों का साम्राज्य, या फिर अपने घर की वो एक गली जिस पर आपका ऐसा कंट्रोल हो कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन भी वहां कदम रखने से डरे? फैसला हमें खुद करना है।